हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सेकेंड राजा किसान और नगर को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। जैसे उदाहरण के तौर पे कि जो वन क्षेत्र था उसमें कृषि का विस्तार हुआ और लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन यानी कि चेंजेस देखने के लिए मिला। और आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3 देखिए, इसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आरंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था राजा किसान और नगर के बारे में, और अभी हम लोग इस चैप्टर में आरंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी जो है दोस्तों वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की ही कहानी है। फिर से मैं आपको बतला दूं कि जिन विद्यार्थियों को बीसी और एडी में दिक्कत है वो जाकर चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता को देखिए। उसमें मैंने आपको तिथियों की समझ पे बहुत अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं, और जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये तिथियों की समझ को समझाया है कि बीसी और एडी क्या होते हैं, बीसी और एडी का मतलब क्या होता है। तो इन सभी टर्म्स पे अच्छे से वहां पे व्याख्या कर दिया गया है, तो जरूर आप देखिएगा। चलिए हम लोग मुख्य मुद्दे पे आते हैं। हमारा चैप्टर 3 जो है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग दोस्तों, इसमें हम लोग बंधुत्व, जाति तथा वर्ग यानी कि जो आरंभिक समाज है उसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए समाज के बारे में ज्यादातर जो जानकारियां हैं हमें वो पुरातत्व से नहीं मिलता है। जानकारियां पुरातत्व से मिलती है समाज के बारे में, जैसे अभिलेख से मिल जाते हैं कुछ हमारी जानकारियां, लेकिन जो समाज के बारे में जो ज्यादातर जानकारियां हैं दोस्तों उसके जो है कुछ साहित्यिक स्रोत हैं। और साहित्यिक स्रोतों की सहायता से ही हमें क्या है, तो साहित्यिक स्रोतों की सहायता से हमें समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो साहित्यिक स्रोत मुख्य रूप से महाभारत महाकाव्य के बारे में आप जानते हैं, तो महाभारत महाकाव्य से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ना है, और उसी से जो वहाँ की आरंभिक समाज थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए महाभारत के बारे में सबसे पहले जो आता है टॉपिक, और ध्यान दीजिएगा मैं आपको शुरू में ही आगाह कर देता हूँ चैप्टर शुरू करने से पहले ही, ये देखिए आपके एग्जाम में ना इन सभी टॉपिक से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो बच्चों में ये कंफ्यूजन बना रहता है कि नहीं प्रश्न मतलब इस सेकंड चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से, मैं आपको बता दूं थर्ड चैप्टर से भी आपके अच्छे खासे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा आपको बतलाते भी चलूंगा कि कौन सा टर्म जो है प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलिए देखिएगा यहाँ पे महाभारत जो आपके हैं, तो महाभारत के रचयिता के बारे में कहा जा रहा है। तो महाभारत के रचयिता हिंदू और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, महर्षि वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचयिता हैं। क्लियर, ये तो आपको कंसेप्ट सिंपल सा था, ये तो आपको पहले से पता भी है। क्लियर, तो महाभारत के रचयिता कौन है जी, तो महाभारत के रचयिता आपके महर्षि वेद व्यास जी हैं। फिर कहता है कि इसमें वेदों, वेदांगों, उपनिषदों, खगोल विद्या पर धर्म शास्त्रों का वर्णन किया है। देखिए इसमें वेदों, वेदांगों, वेदांग का मतलब क्या होता है, वेदांग का मतलब एक तरह से वेद का ही क्या है, तो ये पार्ट है। वेदांग कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, और वेद का ही क्या है, तो ये पार्ट है। वेदांग से मिलकर आपके वेद का निर्माण होता है। तो इसमें वेदों और वेदांगों, उपनिषदों और खगोल विद्या पर धर्म शास्त्रों का वर्णन किया गया है। किसमें, तो महाभारत में। महाभारत जो आपका महाकाव्य है, ग्रंथ है, इसमें महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य यानी इपिक पोएट्री है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, प्रश्न ये सब सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और देखिए एनसीईआरटी को बखूबी मैंने इस तरह से लिखा है दोस्तों, आप जाकर बुक को देखिएगा, विश्वास न हो तो एक भी वर्ड आपका, एक भी टर्म जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है और आकाश सर ने उसको इसमें नहीं लिखा है, नोट्स में नहीं डाला है, तब आप मुझे बोलिएगा। यानी कि इनफ है, एनसीईआरटी का जितना टर्म्स है मैंने सबको यहाँ पे उठाया है, वो भी लाइन बाय लाइन बिल्कुल मतलब आसान भाषा में करके, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बात कर ले हम लोग, महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों। क्या, सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है, इपिक पोएट्री। और महाभारत जो है भारत का धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक एक ग्रंथ भी है। तो महाभारत के बारे में ये सब बात कही जा रही है। और महाभारत में करीब 1 लाख से अधिक क्या है, तो श्लोक हैं। और इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि पूछा जाता है कि महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सत्य सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ दे कि सत्य सहस्त्र संहिता या महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं कि सत्य सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। और महाभारत की रचना के बारे में बात करें तो लगभग 1000 वर्षों का जो है टाइम लगा था महाभारत की रचना में। और महाभारत में 2 परिवारों का वर्णन है, कौरव और पांडव का। तो ये महाभारत के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण था जो कि मैंने आपको बताया। जैसा टर्म्स आप ध्यान में रखिएगा, महाभारत के रचयिता आपके महर्षि
महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत में वेद, वेदांग और उपनिषदों के बारे में चर्चा की गई है। महाभारत जो है दो परिवारों के वर्णन करता है, जो आपके परिवार के बारे में मैंने बताया, कौरव और पांडव, यानी कि दो परिवारों का वर्णन करता है। इसके रचना काल में कितने वर्ष लगे थे? तो लगभग 1000 वर्ष लगा। तो ये सारे टर्म्स, छोटे से टर्म्स है आपके महाभारत के बारे में। अब हम लोग आते हैं महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण। समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है सर? तो सर समझ लीजिए, समालोचनात्मक का मतलब होता है सर गहरा अध्ययन, ठीक है, यानी कि डीप स्टडी, ठीक ना। तो समालोचनात्मक का मतलब होता है कि डीप स्टडी आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, और इसको हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा? गहरा अध्ययन। एक बार आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी कि क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता। देखिए 1919 में प्रसिद्ध सांस्कृतिक विद्वान, देखिए नाम इनका ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, इनका नाम है वीएस सुक्थांकर, ठीक है। क्या नाम है? वीएस सुक्थांकर के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई, जिसके अंदर अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। कहने का मतलब 1919 में, यानी कि महाभारत को क्या किया गया? डीप नॉलेज, डीप मतलब डीप में जाकर गहरा उसका अध्ययन करने का इन लोगों ने प्लानिंग एक तैयार किया। समालोचनात्मक का मतलब यहां पर मैंने लिख दिया है गहरा अध्ययन, ताकि जब नोट्स ये आपको टेलीग्राम पे मिले तो आप आसानी से बिना मेरी वीडियो को देखे हुए भी आप नोट्स से क्या कर सके, सारे टर्म्स को समझ सके। इसलिए मैंने जो भी आपके कुछ हार्ड वर्ड है उसका मैंने यहाँ पे आपको अर्थ भी लिख दिया है। देखिए शुरुआत में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। पांडुलिपि क्या होते थे मेरे दोस्त? पिछले क्लास में बताया है कि पांडुलिपि उन लिपियों को कहा जाता था जो जनरली ताम्र पत्रों पर या जो लिखा हुआ जो होता था, उन लिपियों को कहा जाता था आपके पांडुलिपि कहा जाता था। देखिए इस परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। मतलब देखिए पहले इन्होंने क्या किया कि पूरे विभिन्न देश के विभिन्न भागों से लिपियों, जो लिपि में लिखी गई महाभारत की कहानी थी, उनको मंगाया, एकत्रित किया, और उसके बाद उनका अर्थ निकालना शुरू किया, जो कॉमन, मतलब हर लिपि में मतलब वो कॉमन दिखने के लिए, कॉमन जो दिखता था उन लिपियों को, मतलब उन श्लोकों का उन्होंने चयन किया और उनका जो है अर्थ निकालना क्या किया? तो शुरू किया। देखिए क्रिटिकल एडिशन में किसने प्लानिंग किया था? सांस्कृतिक विद्वान थे, सांस्कृतिक, ये वीएस सुक्थांकर, ध्यान में रखिएगा इनका नाम। देखिए महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की बात करें तो उनका प्रकाशन जो है 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष का टाइम लगा, जिसमें दो बातें निकलकर सामने आई। संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी, जैसे उदाहरण उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता पाई गई। कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय विभिन्नता नजर आई, ठीक है। तो बात यहाँ पर कही जाए कि लगभग 47 साल बाद, 47 साल डीप स्टडी करने के बाद, डीप मतलब ज्ञान प्राप्त करने के बाद, महाभारत का अच्छे से पढ़ाई करने के बाद, उसके श्लोकों का अर्थ निकालने के बाद क्या हुआ? तो लोगों को ये पता चला कि संस्कृत के कई पाठों में जो है समानता थी। उदाहरण के तौर पे जैसे जो आपका उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण के केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में क्या थी? तो समानता उनको देखने के लिए मिला। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, पांडुलिपियों में ही क्या थी? तो समानता थी। फिर बात आती है आगे आपका कि अब बंधुत्व एवं विवाह। तो महाभारत के बारे में ये सारे टर्म्स से क्या? तो महाभारत का जो है वो क्रिटिकल जो स्टडी था, महाभारत के बारे में जो क्रिटिकल जो स्टडी किया गया वो कब किया गया? तो मैंने यहाँ पर आपके लिखा शुरुआत इसकी 1919 में हुई। लगभग कितने साल लगे? तो 47 वर्ष लगे। तो इन सभी टर्म्स को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या समानता निकल कर आई कि जो केरल और तमिलनाडु और जो आपके उत्तरी कश्मीर थे, उसके जितने भी जो पांडुलिपियां थे वो सब लगभग समान ही आपको यहाँ पर पांडुलिपियों में समानता देखने के लिए मिला था। और साथ साथ कुछ क्षेत्रीय भिन्नता भी नजर आती है, मतलब क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र चेंज होने पे कुछ कुछ डिफरेंट भी नजर देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। अब देखिए चैप्टर जनरली सामाजिक आरंभिक समाज के बारे में पढ़ना, मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है। तो बच्चों मेरे प्यारे भाई, बंधुत्व एवं विवाह के बारे में पढ़ना है। बंधुत्व मतलब जानते हैं भाईचारे की भावना, और विवाह मतलब तो सब लोग भली भांति इससे परिचित ही हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे, देखिएगा समझिएगा मेरी बात को
कि परिवारों के बारे में जानकारी, किसके बारे में, परिवारों के बारे में जानकारी दोस्तों। तो परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द, देखिए संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। कुल का मतलब परिवार, एक कुल का, कैसे हम लोग कहते हैं कुल का नाम खराब कर देगा या कुल का नाम रोशन करेगा, ठीक है। तो कुल मतलब परिवार को यहाँ पर इंडिकेट किया गया। और दोस्तों यहाँ पर जाति का मतलब जो एक समूह होता है, जैसे हमारे हम लोग जैसे कहीं पर रहते हैं तो वहां पे हम लोग एक जैसी जातियां के जो लोग होते हैं वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो ये बात कही गई, जाति का होता है बांधवों का, यानी कि जो लोगों का बड़े समूह के लिए हम लोग जाति शब्द का प्रयोग करते थे उस समय। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। वही होता है ना, एक ही वंश के, जैसे हमारे जनरली बात करें तो अभी दादा हुए और दादा के जो बाबूजी थे तो उनके भी मतलब जो मेरे चचेरे दादा हुए सब एक ही वंश के थे। फिर धीरे धीरे तो ये टर्म्स आपका क्या होता है, कोरिलेट करते जाता है। अब देखिए परिवारों के बारे में जानकारी में हम लोगों ने ये बात पढ़ा कि बंधुता और ये परिवार और बंधुता के लिए, परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग होता था और बंधुता के लिए जाति का प्रयोग होता था। परिवार का मतलब होता था दोस्तों रक्त संबंधियों का समूह, जनरल अभी भी होता है। परिवार का सिंपल सा टर्म्स क्या है, रक्त संबंधियों का समूह। और परिवार जो होती है समाज का निर्माण करते हैं, परिवार ही जो होते हैं वो समाज का निर्माण करते हैं। सिंपल सा बात है, छोटे छोटे टर्म्स को मिलकर ही बनता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया अच्छी खासी बातें कि किस प्रकार से जनपद और महाजनपद आपके बने थे। यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा ले लिया है कि परिवार समाज का निर्माण करते हैं। परिवार बच्चों का अनौपचारिक रूप से समाजीकरण करता है। अनौपचारिक रूप से परिवार जो होता है अनौपचारिक रूप से, सोशियोलॉजी जिनका होगा उनको मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ाया था, चैप्टर सेकंड में भी पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। जो लोगों का नहीं है वो लोग सुन लेंगे मेरी बातों को। देखिए हम लोगों में क्या होता है, समाज के बारे में पढ़ाई जो होता है, समाज के बारे में ना तो हम स्कूल जाते हैं, एक 6 साल का बच्चा कभी ना तो स्कूल गया है, 5 साल का बच्चा, फिर भी उसको इतना ही पता रहता है कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, कहाँ से सीखता है, तो वो सब अनौपचारिक रूप से सीखता है। अनौपचारिक करने का मतलब है कि हम लोगों से, हम लोग के क्रियाकलाप से वो क्या करता है, सारी टर्म्स को, सारी बातों को वो क्या कर लेता है, सीख लेता है। तो वही बात यहाँ पर कहा है कि परिवार बच्चों का अनौपचारिक रूप से समाजीकरण करता है। जो परिवार होता है वो बच्चों में अनौपचारिक रूप से समाजीकरण करता है। प्राचीन समय में परिवार के लिए संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। यही देखिए कुल शब्द का प्रयोग, कुल का मतलब पुराने समय में कुल मतलब परिवार। अभी भी हम लोग यूज कर लेते हैं कभी कभी वर्ड, कुल नहीं यूज कर लेते हैं जी। आप लोग के यहाँ भी कुल वर्ड यूज हो जाता होगा, कैसे नहीं कहते होंगे कुल, कुल का नाम रोशन करना बेटा, ऐसा होता है ना। तो कुल यहाँ पर कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था एशियन टाइम में। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा है जिसे संबंधी कहते हैं। देखिए परिवार के एक बड़े समूह का हिस्सा जिसे संबंधी कहा जाता था। तकनीकी भाषा के अनुसार संबंधियों को ही जाति समूह कहते हैं। क्लियर है ना, तो इतना टर्म्स क्लियर है ना। परिवार का ही जब बड़ा समूह बना, परिवार के ही समूह को दोस्तों, परिवार के ही समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो जाति कहेंगे। परिवार के ही समूह को जाति कहा जाता था। ये आप लोग टर्म्स को याद रखिएगा। क्लियर हो गया ये सारे टर्म्स, कितना क्लियर है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देते रहिएगा। बंधुत्व एवं विवाह में ही परिवार प्यार और आदर्श का प्रतीक होता है। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक यानी कि नेचुरल होते हैं और रक्त संबंधी माने जाते हैं। जो पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो नेचुरल होते हैं और ये जो होते हैं वो रक्त संबंधी माने जाते हैं। किंतु इन संबंधों का परिभाषा अलग अलग तरीके से की जा सकती है, परिभाषित की जा सकता है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं मानते हैं। मतलब देखिए भाई बहन, कोई भी भाई बहन चचेरा हो या मौसेरा हो, ठीक है, तो इसको खून के रिश्ते में लिया जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ समाज में, हम लोग के यहाँ समाज में जनरली इसको खून का रिश्ता ही हम लोग मानते हैं, भाई बहन का। लेकिन और भी अन्य समाज है जहाँ पे इसको क्या होता है, तो खून के रिश्ते नहीं माने जाते। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो इन संबंधों की जो परिभाषा है वो अलग अलग तरीके से क्या हो सकती है, तो की जा सकती है, दी जा सकती है। तो याद रखिएगा। आरंभिक समाज के संदर्भ में देखिए, ध्यान दीजिएगा, आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनः निर्मित करना मुश्किल हुआ करता था। देखिए अब बात यहाँ पे कही जा रही है कि हमारे टाइम में, पुराने जमाने में क्या हुआ मित्र, पुराने जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, जो विशिष्ट यानी कि जो स्पेसिफिक यानी कि जो कोई खास होते थे, जैसे राजा महाराजा हो गए या कोई पद पे, कोई आसन पे है, तो उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में जो जानकारी है वो आसानी से मिल जाता था, वो बिल्कुल आसानी से मिल
मिल जाता था मेरे भाई, वो बिल्कुल आसानी से मिल जाता था। लेकिन सामान्य लोग, जो सामान्य लोग होते थे, जो जनरल लोग होते थे, उनके पारिवारिक संबंधों के बारे में हमें मुश्किल से, मतलब उनके बारे में हमें प्राप्त भी ज्ञान नहीं हो पाता था कि उनका जो है सामान्य लोग थे उनकी जीवन कैसी थी, उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी। लेकिन हमें कुछ विशिष्ट परिवार, जैसे कोई खास परिवार है, उसके बारे में हमें जानकारी आसानी से मिल जाती है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देखिए पितृवंशीय व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, तो देखिए पितृवंशीय व्यवस्था क्या होती है, परिवार और कुल के बारे में। देखिए यहाँ पे बंधुत्व और विवाह के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर पितृवंशीय व्यवस्था एनसीईआरटी ने पढ़ाया आपको। तो पितृवंशीय व्यवस्था का मतलब होता है मेरे भाई कि पिता का, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग के यहाँ क्या है, पुरुष प्रधान समाज है भारत में। तो पुरुष प्रधान समाज है, तो होता क्या है इसमें कि अधिकार किसको मिलता है, ज़्यादा जो अधिकार है, जैसे मतलब मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, तो दादाजी का जो संपत्ति है वो मेरे पिताजी को मिलेगा, फिर पिताजी का जो संपत्ति है वो मुझे मिलेगा, ये होता है। तो पितृवंशीय समाज में जो होता है, पिता के बाद बेटा जो होता है, पिता के बाद बेटा जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, मालिकाना अधिकार रखने का, मतलब उसके पास अधिकार होता है मालिकाना का। क्लियर, ये बात कही जाएगी पितृवंशीय व्यवस्था में। यानी कि पितृवंशीय व्यवस्था जिसके अंदर पुरुष प्रधान होता है, जो कि एक मुखिया के रूप में शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति और शक्ति प्रदान कर दिए जाते हैं। क्लियर, तो यही टर्म्स में समझा रहा था कि पितृवंशीय व्यवस्था में क्या होता है कि पिता के बाद पुत्र को संपत्ति और शक्ति प्रदान कर दिया जाता है। महाभारत के संदर्भ में पितृवंशीय व्यवस्था, मैंने आपको बोला कि जितने भी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे महाभारत से रिलेट करके पढ़ेंगे, और उसी के आधार पे हम लोग जो प्राचीन हमारी जो समाज थी, आरंभिक समाज थी, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच की जो समाज थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी जो है एकत्रित करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे महाभारत के संदर्भ में पितृवंशीय व्यवस्था। तो महाभारत में दो परिवारों की कहानी थी, जिसके अंदर एक ही वंश से संबंधित कुरु वंश, ठीक है, कुरु महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा ना पिछले क्लास में, इनका नाम सुना था, मगध महाजनपद के बारे में पढ़ा आपने, लेकिन कुरु महाजनपद का भी नाम आपने सुना होगा। तो देखिए कुरु वंश के ही परिवार शामिल थे, कौरव तथा पांडव। देखिए महाभारत में दो परिवारों की कहानी थी, याद है ना, दो परिवारों की कहानी किसके बारे में जी, तो कौरव और पांडवों की कहानी है महाभारत में। और ये किस वंश से संबंधित है, ये कुरु वंश से संबंधित है। प्रश्न पूछेगा ऐसे कि बताइए इनके बारे में, ये प्रश्न पूछेगा कि कौरव तथा पांडव का संबंध किस वंश से था, तो कुरु वंश से था। अब कहानी यहाँ पर जो आती है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ये टर्म्स बतला दूं कि इनके बारे में, कौरव तथा पांडवों के बारे में, कि किस प्रकार से महाभारत की कहानी का उद्भव हुआ। तो देखिए एनसीईआरटी का यहाँ पे कटिंग है। कहा जाता है कि स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, मतलब स्वजन मतलब होता है अपने जन, जैसे आपको बताया मैंने, कौरव और पांडव जो थे एक ही वंश के थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में लड़ाई क्यों हुआ। तो जो यह बात कही जाती है, तो आपने देखिए जितना पढ़ने का आवश्यकता नहीं, मैं शॉर्ट में आपको बतला दूं। आप कौरव के बारे में जानते हैं, तो कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और पांडव थे उनके भाई, ठीक है, पांडव उनके क्या थे, भाई थे, किनके, तो धृतराष्ट्र के। तो कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, कौन नेत्रहीन था, देखिए ध्यान दीजिएगा, धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। ये बात समझाने वाली है नहीं, सबको याद है। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। कौन राजा बना था, ध्यान देखिएगा। देखिए क्या होता है कि धृतराष्ट्र जो थे वो नेत्रहीन थे, ठीक है, तो धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, तो फिर यानी कि क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, किनको, पांडु की मृत्यु हो जाती है। तो पांडु की जब मृत्यु हो जाती है तो धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार क्या थे, तो अभी अल्पवयस्क थे, मतलब राजा बनने लायक नहीं थे, अभी छोटे छोटे थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। मतलब वहां के जो नागरिक थे वो सब ये चाहने लगे कि जो हमारे जो राजा हैं वो कौन बने, तो हमारे राजा जो हैं वो पांडव बने। ये वहां के जो थे लोग वो चाहने लगे। फिर क्या हुआ कि उसमें से कौरव का जो सबसे बड़ा जो था, ज्येष्ठ था, उनका नाम था दुर्योधन। तो दुर्योधन को बहुत क्या हुई, ईर्ष्या हुई, और वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र पौत्र और फिर परपौत्र इस पैतृक संपत्ति से अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य से उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र की भांति जिएंगे। क्लियर, ये बात कही जा रही है। मतलब कि यहाँ पर जो आपके ये कौन, दुर्योधन जो थे,
दुर्योधन द्वारा कहा गया कि पांडु को राजा न बनाया जाए और संपत्ति के लिए ही क्या हुआ, लड़ाई हुआ। तो ये टर्म्स आप जानते हैं, मैंने बस एनसीईआरटी का थोड़ा सा पॉइंट पढ़ाया था, तो इसको समझिएगा। महाभारत के संदर्भ में पितृवंशीय व्यवस्था। अब देखिए कहानी बात आई, वही राजा राजपाट के लिए यहाँ पे कहानी चल रही है। जैसे कि इनका जो एक जनपद प्रशासन था, एक संघर्ष युद्ध था जिसके अंदर, या एक संघर्ष युद्ध था जिसके अंदर पांडवों की विजय हुई थी। इसके बाद पितृवंशीय उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया। पितृवंशी में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। पुत्र के ना होने पर भाई या अन्य बंधु आसानी से अधिकार जमा लेते थे। याद रखिएगा, देखिए पितृवंशीय व्यवस्था में क्या होता है कि पिता की मृत्यु के बाद किसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है, पुत्र को बनाया जाता है। लेकिन अगर पुत्र न हो तो उसका जो भाई या अन्य बंधु हो उसको आसानी से अधिकार ले लिया जाता था। और कोई खास परिस्थिति में स्त्रियों को भी सत्ता प्राप्त थी, कुछ खास परिस्थिति में, जो आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा कि कैसे कभी कभी क्या होता था, स्त्रियों को भी सत्ता मिल जाया करता था। महाभारत में जनरली ऐसा देखा नहीं गया है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब विवाह के तौर तरीके और नियम के बारे में बतलाया जा रहा है, तो इतना आपने समझा महाभारत के बारे में। अभी और भी टर्म्स हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग विवाह के तौर तरीकों एवं नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर विवाह के प्रकार, देखिए विवाह के आपके यहाँ पे 4 प्रकार अभी यहाँ पे दिखाए गए हैं, अभी और भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। अंतर्विवाह मतलब सजातीय विवाह, मतलब एक गोत्र एवं एक कुल में विवाह। बहिर्विवाह मतलब विजातीय विवाह, गोत्र से बाहर विवाह। और बहुपति विवाह, एक से अधिक पति होना। बहुपति मतलब एक से अधिक पति होना, और बहुपत्नी होना मतलब एक से अधिक पत्नी होना। तो आज भी ये प्रचलन में है। बहुपत्नी विवाह तो हमारे यहाँ आज भी प्रचलन में है। बहुपति विवाह हमारे यहाँ जो हिमालय क्षेत्र है वहां पर आज भी प्रचलन में है बहुपति विवाह। वहां पे क्या होता है, बहुपति। और पुराने जमाने में क्या था दोस्तों, स्त्रियों की संख्या कम थी, स्त्रियों की संख्या कम थी, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर आपके क्या होते थे, तो बहुपति विवाह भी किए जाते थे, ठीक ना। एक स्त्री 3-4 पति, मतलब 2-3 पति रख लेती थी, क्योंकि स्त्रियों की संख्या क्या थी, कम थी, इसीलिए। तो बहुपति विवाह भी होता था, बहुपत्नी विवाह भी होता था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर विवाह के 8 प्रकारों की चर्चा की गई है, जिसमें से मनुस्मृति में, विवाह में मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा, 8 प्रकार के। एनसीईआरटी का फेमस प्रश्न है, बोर्ड का भी फेमस प्रश्न है। देखिए पहली में क्या होता था, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ कर वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। मतलब लड़का जो है वो पिता चुनेगा पहला विवाह में। चौथी जो विवाह का था उसमें पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात यह वर का सम्मान और उसे कन्या का दान करता है। ये चौथी में था। पांचवी में क्या, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वो अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। और छठी में होता था कि स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग, जिसकी उत्पत्ति काम से है। मतलब अपनी इच्छा से, कामना, काम वासना से है, मतलब अपनी इच्छा से स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग हो जाना, ये शादी विवाह कर लेना अपनी इच्छा से। इसको हम लोग अभी के टाइम में लव मैरिज का नाम देते हैं। क्लियर ना, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए गोत्र के बारे में चर्चा हुआ था यहाँ पे कि एक गोत्र से गोत्र में शादी करना, एक कुल से कुल में शादी करना। तो कुल के बारे में तो आप समझ चुके हैं कि कुल क्या होता था। अब गोत्र के बारे में समझ लीजिए कि गोत्र किसे कहते थे। तो गोत्र जो था दोस्तों एक ब्राह्मण पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। इसके तहत लोगों को गोत्र में क्या किया गया, गोत्र में वर्जित किया जाता था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, जैसे अभी भी है, कश्यप ऋषि के नाम पे है, भरद्वाज ऋषि के नाम पे है, तो है ना। तो जो गोत्र होता था वो वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे, ठीक है। और गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। आज भी क्या होता है हमारे यहाँ, अगर कोई भी कास्ट अलग भी है, कास्ट अलग भी है, मतलब कास्ट मतलब सेम हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी हमारे यहाँ अमुक जाति का है, कोई इस जाति का है और कोई इसी जाति का है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों का अगर गोत्र, ये लड़का है और ये लड़की है, लड़का लड़की का दोनों का अगर गोत्र सेम हो गया तो उन लोगों में शादी नहीं कराया जाता है। क्यों नहीं कराया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वो क्या है, भाई बहन है। आज भी हिंदुओं में ये रिवाज जो है प्रचलन में है। एक ही जाति में अगर गोत्र सेम हो जाए तब भी शादी जो है वो नहीं होता है हमारे यहाँ, क्योंकि उसको माना जाता है कि वो जो वंशज है वैदिक ऋषि, एक ही ऋषि के वंशज है, वही कहा जाता है। गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। तो आज भी इस टर्म्स को हमारे यहाँ
यहाँ इस जो परंपरा है इसको आज भी हमारे यहाँ माना जाता है। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। पहला, विवाह के बाद स्त्री को अपने पति का गोत्र बदलकर पति का गोत्र लगाना है, यानी कि पिता का गोत्र बदलकर और पति का गोत्र लगा लेना। लेकिन एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, बहिर्विवाह, मतलब गोत्र से बाहर का विवाह करना होता था। आज भी हमारे यहाँ बहिर्विवाह ही होता है, एक गोत्र से गोत्र में शादी नहीं होता है। गोत्र भी नहीं मिलना चाहिए, जाति मिलना चाहिए लेकिन गोत्र नहीं मिलना चाहिए। आज हमारे यहाँ ये प्रचलन है। याद रखिएगा, विवाह के बाद क्या था, तो स्त्री को अपने पिता का जो गोत्र है त्याग कर अपने पति का गोत्र लगा देना चाहिए था। मान लीजिए कि उसका नाम था किसी लड़की का नाम था एग्जाम्पल के तौर पे सावित्री भारद्वाज, ठीक है, और उसके पति का नाम मान लीजिए हो गया क्या, तो कुछ भी मान लीजिए सुशील कश्यप या कुछ भी नाम है, तो अब उसको नाम क्या करना होगा, सावित्री कश्यप कर लेना होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई। अगला टर्म्स यहाँ पर आप देखिएगा, क्या इन गोत्रों के नियमों को सभी माना करते थे। अब बात आती है कि ये गोत्र के जो नियम बनाए गए, इन गोत्र के नियमों को जो थे वो सब लोग माना करते थे भाई, तो इसके बारे में बात करिए कि नहीं, सातवाहन शासकों ने इन गोत्रों के नियमों को नहीं माना। सातवाहन शासकों ने इन गोत्रों के नियमों को नहीं माना। याद रखिएगा, सातवाहन सिमुख का संबंध, तो सातवाहन शासकों में जो है इन गोत्रों को नहीं माना था। देखिएगा, कुछ सातवाहन बहुपत्नी विवाह की प्रथा को माना करते थे, मतलब राजा, पहले के राजा क्या होते थे, बहुपत्नी विवाह ही कर लेते थे। ठीक है, बहुपत्नी विवाह पहले में ज्यादातर क्या था, प्रचलन में था। सातवाहन शासकों की पत्नियां अपने पिता के गोत्र को ही अपना गोत्र रखती थी। देखिए, सातवाहन में साफा चेंजेस था, प्राचीन में देखिए बहुत सारे डिफरेंट देखने को मिला। महाभारत में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है कि एक गोत्र से गोत्र में शादी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बहुपति विवाह यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये लोग बहुपत्नी विवाह में, और ये लोग जो होते थे अपने पिता का गोत्र को अपने गोत्र रखती थी, मतलब पति के गोत्र को नहीं अपनाती थी सातवाहन शासक की जो पत्नियां होती थी। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए, अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम, जैसे देखिए, राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, राजा वसीथी पुत्र श्री पुलुमाई। देखिए नाम बदल रहा है ना इनका, देखिए सातकनी था पुलुमाई, श्रीयन सातकनी, स्वामी सक्सेन, यहाँ पर राजा हरित पुत्र चतरपन सातकनी, राजा हरित पुत्र विन्हुकुद, चतुकुलानंद सातकमनी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकनी। नाम भी बड़ा अच्छा है। तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही है, तो इसको आप थोड़ा सा टर्म्स में ध्यान में रखेंगे। क्लियर, तो सारे टर्म्स मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ, सभी टर्म्स को आप समझते चलिएगा। चलिए, चार्ज लग गया, डाउन हो गया था बैटरी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह। तो अंतर्विवाह बहिर्विवाह के बारे में अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे दोस्तों। अब यहाँ पर आ गया कि एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह। अंतर्विवाह मतलब अपने ही गोत्र या अपने ही कुल परिवार रिश्तेदारी नातेदारी में शादी करना। अपने ही गोत्र, अपने ही कुल परिवार रिश्तेदारी नातेदारी में शादी करना, मतलब एक ही जाति में क्या होना चाहिए, तो शादी होना चाहिए, ऐसा माना जाता था। यह प्रथा दक्षिणी भारत में प्रचलन में थी। कहाँ, तो साउथ इंडिया में यह जो प्रथा थी वो प्रचलन में थी। याद रखिएगा। अब देखिए, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो माताएं थी उस टाइम की वो क्या महत्वपूर्ण थी। तो इतिहासकारों के अनुसार सातवाहन राजाओं के उनके मातृ नाम माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सावधानी बरतनी होती है। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में इतिहासकारों को ज्ञात हुआ कि शासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। अब देखिए, माता के नाम पे मतलब पुत्र का नाम होता था, तो इससे माना गया कि जो माताएं होती थी महत्वपूर्ण होती थी। लेकिन राज शासन के बारे में देखा गया तो यह पता लगा दोस्तों कि शासन व्यवस्था जो थी वो पितृवंशीय थी। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ये सारे टर्म समझिएगा, ये किसके बारे में, तो सातवाहन शासकों के बारे में कहा जा रहा है। और यही हम लोग महाभारत के बारे में उल्लेख कर लें। देखिए एग्जाम्पल, महाभारत और सातवाहन राजाओं का यहाँ पे क्या क्या कोरिलेट कर करके आपको समझाया जा रहा है। और यही हम लोग महाभारत की बात कर लें तो आप देखिए, महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध अवश्याम्भावी, देखिए अवश्याम्भावी मतलब अवश्य हो गया था, तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की थी। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा तथा अपने शुभेच्छुओं का सम्मान करोगे। और विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं है। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। कहने का मतलब हुआ कि उनकी माँ
माता ने दुर्योधन को मना किया था कि हे पुत्र तुम महाभारत का युद्ध मत करो, युद्ध से किसी का लाभ नहीं होता है, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने नहीं माना। यानी कि वहां पर दुर्योधन ने माता का क्या किया, अवहेलना किया, माता की बात को नहीं माना। तो इससे पता चलता है कि महाभारत में भी माताओं को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। क्लियर। और यही अगर आप देखेंगे महाभारत में इंपॉर्टेंस की बात है तो आप उनके जो आपके क्या कहे जाते हैं जो पांडव थे उनके रिलेशन में देखिएगा तो वहां पर कहीं कहीं माताओं को भी महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। तो ऐसी बातें यहाँ पर थी, तो इन सब टर्म्स को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहीं सातवाहन राजाओं के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उनके राजा के जो नाम होते थे वो मातृ नाम पे होते थे, माता के नाम पे होते थे, लेकिन जो शासन व्यवस्था होती थी वो पितृवंशीय होती थी। तो ये टर्म्स आप देखिएगा। क्लियर। तो समझ में आ रहा है कहानी सभी को? समझते चलिए कैसे कैसे सामाजिक विषमताओं के बारे में, समाज के बारे में आपको बताया जा रहा है। अब देखिए सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वही सब टर्म्स है। देखिए यहाँ पर एक दैवीय व्यवस्था थी, यहाँ पर इसका देखिए कहानी पर से समझ लीजिए। एक दैवीय व्यवस्था थी। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण जो था मुंह से था, उपजा था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ। ब्राह्मण जो हुआ मुंह से निर्मित हुआ, देखिए समझिए। फिर उसके बाद उसकी भुजाओं से क्षत्रिय हुआ। वैश्य जो था जंघा से निर्मित हुआ, और शूद्र की उत्पत्ति हुई जो पैर से हुई। इसके बारे में यानी कि चार वर्णों के बारे में बतलाया गया दोस्तों। ब्राह्मण के बारे में, क्षत्रिय के बारे में, वैश्य के बारे में और शूद्र के बारे में। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, यानी कि कितनी वर्ण थे, कितने वर्ण व्यवस्था थे? तो चार वर्ण व्यवस्था आपके थे। कौन कौन? तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। देखिए धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था थी। ब्राह्मण इस व्यवस्था को एक दैवीय व्यवस्था मानते थे, जिनमें उन्हें उच्च स्थान प्राप्त था। दैवीय व्यवस्था मतलब कहते थे कि ये देवों के द्वारा दिया गया है, देवों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है जी, जिसमें जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को सबसे उच्च माना करते थे, जबकि शूद्रों एवं अस्पृश्यों मतलब जिससे लोग छुआछूत करते हैं, जिसमें लोग ठेकना या सटना नहीं चाहते हैं, एक व्यवस्था के अनुसार समाज में निम्न समाज प्राप्त था। मतलब निम्न स्तर के इनको माना जाता था, नीचा माना जाता था। इस व्यवस्था का दर्जा जन्म के आधार पर तय होता था। धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में चार वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियम मिलते हैं। वही जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया उसी को आगे देखेंगे हम लोग। देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के बारे में। किसके बारे में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो याद रखिएगा प्राचीन इतिहास में हमारे यहाँ चार वर्ण होते थे। कौन कौन? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। दोस्तों समझ में आ रही है ना टर्म्स? सभी टर्म्स समझ में आएंगे, ध्यान पूर्वक समझिए आप। ब्राह्मण जो होते थे दोस्तों, ब्राह्मण का काम होता था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा करना, ज्ञात करना, यज्ञ करना और ये करवाना तथा दान देना और लेना। इनका काम होता था दान देना, दान लेना, वेद का शिक्षा, यज्ञ करवाना, ये सब इनका काम होता था। क्षत्रिय का क्या कार्य होता था? तो युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। यानी इनको भी एक समझिए कि क्षत्रिय को भी क्या था? लोगों की सुरक्षा प्रदान करना एक क्षत्रिय का कार्य था। जैसे आज हमारे यहाँ सैनिक है, उसी तरह से उस टाइम में क्षत्रिय हुआ करते थे। ब्राह्मण का कार्य ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण जो हुआ था वो मुख से, कहा जाता है कि मुख से इनकी उत्पत्ति हुई, और इनकी उत्पत्ति जो हुई वो किससे? तो उस छाती से यानी बाजू से हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है उनकी भुजाओं से हुआ था। और वैश्य की उत्पत्ति जो हुई थी दोस्तों, वो उनके वैश्य की उत्पत्ति जो हुई थी उनकी जंघा से, और जो आपके शूद्र हुए उनकी उत्पत्ति हुई थी पैर से। क्लियर। और देखिए वैश्य जो थे, वैश्य का काम होता था, वैश्य मतलब समझिए कि कॉमर्शियल जो कार्य वगैरह भी करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ ठठेरा हो गया, लोहार हो गया, ये सब लोग काम करते हैं, तो उस समय की वैश्य की श्रेणी में आते थे। कृषि हो गया, गौ पालन करना, व्यापार का काम करना, ये सब इनका काम था वैश्य का। शूद्र का काम था कि ये जो तीनों जो वर्ण है इनकी क्या करना? इनकी सेवा करना। तो शूद्र का काम ये था। शूद्र का काम क्या था? तो इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की क्या करना? तो सेवा करना। तो याद रखिएगा कि ब्राह्मण का क्या कार्य था मेरे भाई, क्षत्रिय का कार्य क्या कार्य था, और वैश्य का और शूद्र का क्या कार्य था। वैश्य का मतलब मैंने समझाया अभी के टाइम में जो भी जैसे कि कृषि करना हो गया, किसान उसान हो गए, तो वैश्य यानी कि कॉमर्शियल से जुड़े हुए रहते थे। क्लियर। नियमों का पालन। अब देखिए नियमों के पालन में आते हैं।
इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई थी। अब ऐसी तो सब लोग पालन नहीं करेगा, इसके लिए उन लोगों ने कुछ टेक्निक अपनाया। ऐसे भी जानते हैं पंडित जी के पास बड़ा दिमाग होता है, तो उन लोगों ने एक अपना प्लान बनाया और उसके तहत उन्होंने क्या किया, कहा कि यह जो वर्ण व्यवस्था जो है ना, ये दैवीय व्यवस्था, मतलब कि भगवान ने इसे बनाया है। और आपको पता है हमारे यहाँ भगवान से तो लोग इतना डरते हैं कि क्या बताया जाए। भगवान के नाम पे अगर सुबह सुबह उठकर किसी के घर के बगल में आप नींबू और मिर्चाई और थोड़ा सिंदूर उंदूर डाल दीजिए, समझ जाइए कि वो मतलब टोटका के नाम पे कितना डर जाएगा। तो हमारे यहाँ ये है धर्म के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है। शासकों को उपदेश देते थे कि वो इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में पालन करवाएं। देखिए शासक को, यानी कि वहां के जो शासक होते थे उनको ये जो थे ब्राह्मण, वो उपदेश देते थे कि देखो भाई, जो वर्ण व्यवस्था है वो दैवीय व्यवस्था है और जो भी नियम हम लोग बनाते हैं इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में तुम पालन करवाओ। और उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्माधारित है, मतलब जन्म अगर ब्राह्मण कुल में ले लिया तो उनको आपको क्या करना है, सम्मान देना है। वो प्रतिष्ठित हो गए, वो क्या हो गए, तो हेड हो गए, प्रतिष्ठित हो गए, उनको सम्मान आपको देना है। ये ब्राह्मणों का मत था और ये इन्होंने नीतियां को अपनाया था। उनका कहना था कि जो ब्राह्मण है, वर्ण जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था भगवान ने वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहाँ प्रचलित है वो किसकी देन है, तो वो भगवान की देन है, वो दैवीय व्यवस्था है। क्लियर? तो इससे तो लोग डरेंगे ही ना भाई, दैवीय व्यवस्था है तो उसका तो पालन करना वो लोग अपना जो है प्रायोरिटी देंगे। चलिए अगला देखिएगा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा ही हो सकते थे, लेकिन अन्य राजाओं की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मतलब कहने का मतलब जो शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार राजा बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इतिहास में नजर दौड़ाएं, मौर्य वंश के बारे में बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य जिनको एक विशाल साम्राज्य पर शासन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या हुए, तो आपके क्या थे, क्षत्रिय नहीं थे। इनको मतलब शूद्र भी माना गया है, कहीं पे शूद्र भी कहा गया है। जो बौद्ध दूत का ग्रंथ है उसमें इनको शूद्र के नाम से जाना जाता है। शुंग और कण्व वंश के मौर्यों के जो उत्तराधिकारी थे ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन कुल के प्रसिद्ध शासक थे, ये भी क्या थे, तो ब्राह्मण थे। तो याद रखिएगा ये सब क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजा ही बन सकते थे। तो पूछेगा अगर एग्जाम में ये बताइए शास्त्रों के अनुसार राजा बनने का अधिकार निम्न में से किसको था, ऑप्शन रहेगा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आपके क्या हो गए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो आपको क्या आंसर देना होगा, तो ब्राह्मण देना होगा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय देना होगा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखिएगा तो इतिहास में कुछ ऐसे भी टर्म्स आपके आए हैं जहां पे क्षत्रिय राजा नहीं बल्कि ब्राह्मण भी राजा आपके बने हैं, कहीं कहीं पे शूद्र भी राजा बने हैं। जैसे मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य को जो और भी जो बौद्ध ग्रंथ है उस समय इनको शूद्र के नाम से जाना गया है। जाति और गतिशीलता, तो ब्राह्मणीय सिद्धांतों के अनुसार जहां वर्ण जन आधारित थे वहीं जाति भी, जहां वर्ण केवल 4 थे लेकिन जाति कोई निश्चित संख्या में नहीं थी। आज भी जाति कोई निश्चित संख्या में नहीं। जातियों को वर्णों में शामिल कर पाना जटिल कार्य था। जैसे उदाहरण, जंगलों में रहने वाले को निषाद, इस जाति के लोगों का कार्य शिकार करना, मछली पकड़ना था। निषाद जाति आज भी हमारे यहाँ जिसको हम लोग मल्लाह के नाम से जानते हैं। सुवर्णकार व्यवसायिक वर्ग था। इन्हें 4 वर्णों में वर्गीकरण करना अत्यंत जटिल था, इसी कारण इनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। मतलब अकॉर्डिंग टू काम के अनुसार क्या किया गया, तो जाति बना दिया गया और जाति में लोगों को वर्गीकृत कर दिया गया। वे जाति जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी होती थी उन्हें श्रेणियों में भी संगठित कर दिया गया, मतलब एक श्रेणी का उनको बना दिया गया। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी उनको क्या कर दिया गया, तो बांट दिया गया। तो ये टर्म्स को आप ध्यान में रखोगे। क्लियर मेरे भाई? अगला देखिएगा, जैसे कुछ श्रेणी संगठन के बारे में, जो मंदसौर जो जाति होते थे वो रेशम बुनकर का एक वर्णन मिलता है, जिसमें जैसे लाट गुजरात के जो होते थे उनके मंदसौर चले गए थे, निवासी थे वो मंदसौर चले गए थे। उस समय मंदसौर को 10 पुरुष के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने बच्चों और बंधुओं के साथ की। मतलब देखिए उस श्रेणी के बारे में यहाँ पे बतलाया जा रहा है और उन श्रेणियों के बारे में समझिए। मंदसौर यानी कि मध्य प्रदेश, रेशम के बुनकर का वर्णन मिला, जिसमें लाट यानी गुजरात जो है के निवासी थे वो मंदसौर क्या हुए थे, तो चले गए थे अपने सभी बेटा बंधुओं के साथ। अब 4 वर्णों के बारे में, इनके एकीकरण के बारे में बात की जा रही है, तो समझिएगा। देखिए उप महाद्वीपीय में पाए जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ऐसे समुदाय रहे जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वाघ सदृश पति, तो याद रखिएगा। अब देखिए 4 वर्णों के पड़े एकीकृत। अब देखिए यहाँ पर कहा गया
बाघ सदृश पति। यानी कि आपने एक कहानी सुना होगा महाभारत में, भीम से क्या हो गया था, तो यहाँ पर हिडिंबा को भीम से प्यार हो गया था और भीम और हिडिंबा के मिलन से वहाँ उनका एक पुत्र जन्म लिया था घटोत्कच, जो कि राजा था, जो कि राक्षस था। लेकिन फिर भी उसने कहा था कि हे पिताजी, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तब मैं आपको, यानी कि यहाँ पर राक्षसों से भी शादी कर लिया था दोस्तों। और जनरल सा टर्म्स है कि जब लोगों ने इस पर एक्सप्लेन किया, लोगों ने इसका डीप समालोचनात्मक संस्करण पढ़ा, तो लोगों ने बताया कि देखिए राक्षस उनको कहा जाता था जिनका जो प्रवृत्ति यानी कि जो गुण था वो खराब होता था, उनको राक्षस की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है, कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार मानदंडों से भिन्न थे, जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदाय का उल्लेख आता है तो उन्हें विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। यह लोग शिकार और कंदमूल से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे, मतलब शिकार करके और कंदमूल फलों को खाकर अपने जीवन को ये लोग बिताते थे। इसमें निषाद वर्ग जो कि एकलव्य, यह राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र से जो जुड़ा माना जाता है। देखिए एकलव्य का कहानी आप लोगों ने सुना है ना, भील जाति के थे, निषाद थे। पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था। मल्लेच्छ या असंस्कृत थे जिन्हें हीन भावना से देखा जाता। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने तो पढ़े किया मल्लेच्छ के बारे में, इन सब के बारे में। हमारे यहाँ जो विदेशी यात्री आए थे उन लोगों ने भी इसके बारे में क्या किया है, तो अपना एक्सप्लेनेशन यानी कि इसमें वर्णन किया है। तो देखिए कहा जाता है निषाद वर्ग जो कि एकलव्य राजा हिरण्यधनु नामक निषाद पुत्र थे, इससे भी जुड़ा माना जाता है। तो एकलव्य के बारे में आपने कहानी सुना है ना कि महान धनुर्धर था और अर्जुन भी महान धनुर्धर था, तो उनके गुरुजी ने क्या किया, उनका अंगूठा ही मांग लिया था, जिससे कि वो धनुष का प्रत्यंचा ही न चढ़ा पाए और धनुर्धारी नहीं बन सकता है। चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष के बारे में दोस्तों, ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया था, मतलब कि छुआछूत, तुम अछूत हो। ब्राह्मणों का मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे जो अनुष्ठान संपादन से जुड़े हैं, पुनीत और पवित्र थे। अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू को ही ठीक विपरीत कुछ ऐसे कार्य जिन्हें खास तौर पर दूषित माना जाता था। तो ये सारे टर्म्स आप समझिए, सिंपल सा टर्म था, मतलब कि वो लोग इनमें नहीं, मतलब टच नहीं करते थे, अस्पृश्य मानते थे, मतलब छूते थे भी नहीं थे। मृतक शवों के और मृत पशुओं के छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। देखिए जो मृतक शवों को छूते थे और मृत पशुओं को छूते थे उनको चंडाल कहा जाता था। ठीक है, उनको चंडाल कहा जाता था दोस्तों। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था, और सबसे निम्न कोटि में कौन था आपका, तो शूद्र था। यानी कि इन्हें चंडाल को किस श्रेणी में रखा गया, तो शूद्र की श्रेणी में रखा गया। वे लोग जो समय को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, वे इन चंडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। ठीक है, उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। जो लोग क्या होते थे, सामाजिक क्रम में अपना, यानी कि जो क्षत्रिय होते थे और ब्राह्मण होते थे और वैश्य होते थे, वो शूद्र को देखना भी क्या करते थे, तो अपने आप को अपवित्र मान लेते थे। अगर देख भी लिए तो अपने आप को अपवित्र मानते थे। मतलब समझ लीजिए कैसी क्या थी उनकी प्रथा, कैसी क्या थी उनकी शुरुआत थी, स्टार्टिंग थी। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए मनुस्मृति के अनुसार चंडालों के कार्य के बारे में बात किया जाए तो चंडालों का क्या काम था, तो पहला पॉइंट है मेरे भाई, चंडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। दूसरा पॉइंट है दोस्त, फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ता था। तीसरा पॉइंट है दोस्त, मरे लोगों के वस्त्र पहनना पड़ता था। चौथा पॉइंट है दोस्त, लोहे के आभूषण पहनने पड़ते थे। और पांचवा पॉइंट है दोस्त, रात में गांवों और नगरों पर चल फिर नहीं सकते थे। मतलब समझ लीजिए रात में गांवों और नगरों में वो चल फिर नहीं सकते थे। ये चंडालों के मनुस्मृति में इसकी चर्चा की गई है कि जो चंडाल होते थे यानी कि शूद्र जो होते थे, उनका ये सब टर्म्स था कि तुम रात में नहीं चल सकते हो गांव में, लोहे के आभूषण तुमको पहनना पड़ेगा। सोचिए लोहा का गहना पहनना कितना उनके लिए दुखदायी होता होगा जी। आज हम लोग एक कपड़ा पहनते हैं, लड़कियों ने तो अपने कपड़े को कितना छोटा छोटा कर लिया है, लड़के तो खासकर लिमिट में है भाई। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए उन लोगों को बेचारे को कैसे गहने पहनने पड़ते थे, तो आभूषण जो है लोहे के आभूषण पहनने पड़ते थे। लोहे के आभूषण पहनना कोई पसंद करता है आज लोहे का आभूषण? नहीं, याद रखिएगा। फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ता था, गांवों से बाहर रहना पड़ता था चंडालों को। तो ये सारे टर्म्स को आप ध्यान में रखेंगे।
अगला टर्म्स देखिएगा, देखिए चीनी यात्री जो बौद्ध भिक्षु फासियन लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने ही होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। मतलब जब अस्पृश्य आए, जो शूद्र जाति के लोग आ रहे हैं भैया, तो तुम जब रोड पे आ रहे हो तो करताल बजाते आओ, ताकि सब लोग जो है वो छुप जाएं, तुमको देखने से बच जाएं। तुम क्या हो तो अपवित्र हो, तुम क्या हो तो तुम अस्पृश्य हो, तुमको छुआछूत, तुमको हम लोग मतलब देख लेंगे भी तो क्या हो जाएगा, हम अपवित्र हो जाएंगे, मतलब हम अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा माना जाता था। ये देखिए यहाँ पर जो चीनी यात्री हमारे यहाँ आए थे, जिनका नाम था, बौद्ध चीनी यात्री थे, भिक्षु थे, उनका नाम था फासियन। उन्होंने 5वीं शताब्दी में ये बात को कही थी कि ऐसा भारत में ऐसा मतलब होता था, तो याद रखेंगे आप। एक चीनी तीर्थयात्री, इनका नाम था श्वेत श्यांग, लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी कहते हैं कि वाधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता। देखिए 5वीं शताब्दी में भी कहानी यही थी, और 7वीं शताब्दी में भी यहाँ पर जब चीनी यात्री श्वेत श्यांग आए हमारे यहाँ तीर्थयात्री, तो उन्होंने भी बताया कि जो सफाई कर्मी होते थे उनको गांव से बाहर रखा जाता है। आज भी दोस्तों एक बात आप गौर कीजिएगा, आज भी हमारे यहाँ के जो निम्न वर्ग के लोग हैं दोस्तों, वो गांव के बाहर ही रहते हैं। एग्जाम्पल गांव की बात करूं, सबसे ज्यादा आप देखिएगा दक्षिण दिशा में, जितने भी आप गांव में गौर कीजिएगा, जो मतलब निम्न जाति के, जैसे हमारे यहाँ जो माना जाता है, ऐसे नहीं मतलब डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, लेकिन आज भी जो निम्न कैटेगरी में आते हैं, SC ST जो लोग आते हैं, उनको आज भी गाँवों के दक्षिण दिशा में आपने देखा होगा क्या रहता है, तो उनका एक समुदाय बसा हुआ रहता है। तो शुरू से चलते आ रहा है, दादा परदादाओं ने उसी तरह से रहा, गाँव के साइड में रहना प्रारंभ किया, तो अभी भी उनकी धीरे धीरे स्थिति उसी तरह से, लेकिन आज तो बहुत चीज़ों में बदलाव हमें देखने के लिए मिल जाता है कि नहीं। लेकिन वही शहर में अब ये सब कुछ नहीं है, लेकिन गाँव में आज भी आपको एक खास, आपको एक उनके लिए कॉलोनी देखने के लिए मिलेगा, खास उनका एक टोली देखने के लिए मिलेगा, खास उनका एक मतलब एक नगर, एक कह सकते हैं आपकी एक उनका बसाव का एक क्षेत्र उनका देखने के लिए आपको क्या करेगा तो मिलेगा। और ज़्यादातर आप गौर कीजिएगा तो दक्षिण दिशा में, ज़्यादातर किसर दक्षिण दिशा में ही, क्योंकि दक्षिण दिशा को अशुद्ध माना जाता था, और उधर ही क्या करते थे लोग, शुरू से उन लोगों को बसाने में अपनी प्राथमिकता वरीयता देते थे। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। देखिए संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, तो जन्म के परे अब संपत्ति के बारे में बात आ गई कि संपत्ति पर किसका किसका भैया अधिकार होता था। तो बात की जा रही है मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जो जायदाद था, माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। किसके अनुसार, तो मनुस्मृति के अनुसार। जैसे अभी टाइम में हमारे यहाँ होता है, जितने भी पुत्र हैं सब में क्या करो, समान रूप से बंटवारा कर दो, ठीक है। सभी पुत्रों में, देखिए पुत्रियों की बात नहीं की जा रही है, केवल यहाँ पे कही जा रही है पुत्रों के बारे में ही बात की जा रही है। तो सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा कर दिया जाता था। स्त्रियां पैतृक की संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, मतलब लड़कियां नहीं मांग कर सकती है, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। मतलब विवाह के टाइम में वही दहेज, और उसको किस नाम से जाना जाता था, स्त्री धन कहा जाता था। दहेज को स्त्री धन के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और उस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। मनुस्मृति के अनुसार जो स्त्री धन दिया गया, यानी कि जो दहेज में दिया गया, उस दहेज पे उनके पति का जो है दोस्तों अधिकार ही नहीं है। हे दारू पीने के लिए नहीं मांग सकता है पति, ये बात यहाँ पे मनुस्मृति में इसकी चर्चा की गई है। तो इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी, उनकी संतान प्राप्त कर सकती थी, स्त्री का जो संतान है वो प्राप्त कर सकता था, लेकिन उस पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था। मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। यानी मनुस्मृति के अनुसार जैसे अभी कैसे लड़कियां जो होती हैं, माताएं हमारी होती हैं, वो घर में पैसे को चुरा कर छुपा कर रखती हैं पिताजी से, है ना जी, यानी कि अपने पुरुष से छिपा कर रखती हैं, तो वो बात भी उसमें क्या था, निषेध था, मनाही था मनुस्मृति के अनुसार। तो मनुस्मृति में स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध, मतलब जब तक पति आज्ञा न दे तब तक कोई परिवार का संपत्ति या अपना जो बहुमूल्य धन है उसको भी गुप्त यानी कि छुपा कर वो नहीं रख सकती है। इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। क्लियर, तो याद रखिएगा। हालांकि प्रभावती गुप्त जैसे कुछ स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार था, तो हर जगह कुछ न कुछ अपवाद देखने के लिए मिल ही जाता है। सामान्यतः भूमि, पशु और धन और पुरुषों का नियंत्रण था। भूमि, पशु और धन पर किसका नियंत्रण था, तो पुरुष का नियंत्रण था। देखिए, तो आपने समझा कि मनुस्मृति के अनुसार जो था पैतृक संपत्ति का अधिकार जो होता था पुत्रों को होता था, स्त्रियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं था। लेकिन स्त्रियों को एक खास दहेज के रूप में स्त्री धन दिया जाता था, जिसको स्त्री धन की संज्ञा दी गई थी,
जिसका उपयोग जो है उसका पति भी नहीं कर सकता था। उसका उपयोग जो है उसके उस पर जो अधिकार है दोस्तों वो किसका होता था, तो उनके पुत्र का हो सकता है, जो स्त्री का पुत्र है उनके संतानों का अधिकार हो सकता था। लेकिन हाँ दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था कि वो अपने पति से क्या करे, छुपा कर धन का संचय करे या अपने कुछ बहुमूल्य जो आपके गहने होते हैं इन सब चीजों का संचय करके वो रख सके। तो ये टर्म्स आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रभावती गुप्त जैसे कुछ स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार था। भूमि पशु और धन पर पुरुषों का क्या था, तो नियंत्रण रहता था। तो भूमि पर, पशु पर और धन पर इस पे जो था पुरुषों का ही नियंत्रण था। वर्ण और संपत्ति के अधिकार के बारे में पढ़ते हैं तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय सबसे ज्यादा अमीर हुआ करते थे। अब भैया राज कर रहा है तो अमीर कौन होगा जी, ब्राह्मण और क्षत्रिय ही ना अमीर होगा। बेचारा वैश्य और शूद्र को तो तुम लोग लूट ही रहे हो यार। शूद्र से तो खाली कामें करवा रहे हो, वैश्य से तो खाली व्यापार करवा रहे हो, मछली करवा रहे हो, ये सब सारी बातें हो गई। शूद्र के लिए एकमात्र जीविका ऐसे सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा स्वयं नहीं होती थी। किसको अच्छा किसको मन करेगा जी कि वो मतलब किसी के दास्ता में रहे, किसी के दास्ता में रहकर किसी के गुलामी में रहकर वो कार्य को करे। धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र की आलोचना। बौद्ध धर्म लगभग 6ठी शताब्दी में विकसित हुआ। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार मतलब एडॉप्ट किया कि समाज में भी विषमताएं मौजूद है, किंतु यह भेद न तो नास्तिक है और न ही अस्थायी है। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। यह जो बनाया गया था ब्राह्मणों ने बनाया था दोस्तों कि जो दैवीय व्यवस्था है जन्म के आधार पर यह व्यवस्था है, जिसको बौद्धों ने क्या किया, अस्वीकार किया। बोला कि नहीं जी ये जन्म जो है जन्म आधारित व्यवस्था नहीं है, इसको हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। किसके द्वारा, तो बौद्धों ने, बौद्ध धर्म के लोगों ने इसका क्या किया, तो विरोध किया, इसको अस्वीकार किया। क्लियर, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। संपत्ति में भागीदारी की बात करें कि संपत्ति में किसकी किसकी भागीदारी होती थी। जो व्यक्ति दान देते थे वो सम्मान पाते थे। आज भी देखते हैं हम लोग, जो व्यक्ति दान देते हैं, मंदिर उंदिर में जाइएगा आप कभी कभी तो ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा पैसा दिए रहेगा उसको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है ना जी। तो वही टर्म्स उस समय भी था, वही कहानी उस समय भी था कि जो व्यक्ति दान देते थे उन्हें सम्मान मिलता था और जो व्यक्ति स्वयं संपत्ति संग्रह करता था वो घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम, देखिए नाम ध्यान रखिएगा, तमिलकम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल तीनों को मिलाकर एक तमिलकम नाम दिया गया है। एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरदार होते थे। सरदार और सरदारी के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। जो अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण एक भट्ट जाति के लोग होते थे और कवियों के आश्रयदाता होते थे। धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जहां धनी लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वो सहयोग से काम करें, यानी कि सहयोग करें, लोगों को यह अपेक्षा किया जाता था। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान रखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सामाजिक विषमताओं की व्याख्या बौद्धों द्वारा, तो बौद्धों ने किस प्रकार से सामाजिक विषमताओं की जो है व्याख्या करी है। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने क्या अवधारणा, तो सूत पिटक जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म का ही एक ग्रंथ है। आपको त्रिपिटक के बारे में मैं चैप्टर 4 में पढ़ाऊंगा। इसमें 3 पिटकियां होती थी, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, और वहीं से एक सूत पिटक की बात की जा रही है। तो सूत पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णता विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था। बात भी सही है, स्टार्टिंग पॉइंट में मानव उतना विकसित नहीं था और वनस्पति जगत भी जो था वो उतना विकसित नहीं था, मतलब अविकसित था। सभी जीव शांति से एक निर्बाध बिना बाधा के लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय की भोजन की आवश्यकता होती थी। मतलब कि जितना उनको चाहिए उतना ही वो रखते थे, अधिक संचय करके वो रखते नहीं थे। लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था का पतन हो गया। समय के साथ मनुष्य अधिक लालची, हिंसक और कपटी हो गए। तो समय के साथ धीरे धीरे क्या हो गया, ये सब में बदलाव आ गया, चेंजेस आ गया दोस्तों, और धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, हथियाना शुरू किया संपत्ति को। तो स्टार्टिंग में क्या था, लोग उतना ही संचय करते थे जितना एक टाइम का भोजन उनके लिए आवश्यक होता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, लोग लालची हो गए, लोग हिंसक हो गए। और फिर देखिए क्या हुआ कि उन्होंने क्या विचार किया, जब लोग हिंसक हो गए, लालची हो गए, तब बौद्धों द्वारा क्या किया गया, उन्होंने एक विचार किया, विचार प्रस्तुत किया। और क्या विचार प्रस्तुत किया, कहा कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन कर लें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना कष्ट देना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे। मतलब जिन लोगों को कष्ट देना चाहिए, जिन लोगों को प्रताड़ित करना चाहिए, मतलब एक नियम बनाना शुरू किया उन लोगों ने कि जो लोग दूसरे को कष्ट देते हैं उनको मतलब प्रताड़ित भी किया जाए, उनको दंड भी दिया जाए जिससे लोग डरें, जिसे निष्कासित किया जाना है उसे निष्कासित भी करें।
बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि भी उसे प्राप्त हुई। मतलब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो कि किसी की गलती पे उसे डांट सके, जो कि किसी की जब उसको निष्कासित करना हो तो निष्कासित भी कर सके, दंड देना हो तो दंड दे, कष्ट देना हो तो कष्ट दे, उसको अच्छे से समझाए, प्रताड़ना को समझे, ये बात कही जाती है। बदले में उसे हम चावल का अंश देंगे। सब लोग द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि से हम लोग उसको नवाजेंगे भी। इससे यह पता चलता है कि राजा का पद लोगों के द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था, यानी कि राजा जो थे वो लोगों के द्वारा क्या होते थे दोस्तों, चुने जाते थे। जनता राजा को इस सेवा के बदले में टैक्स भी दिया करती थी, कर भी दिया करती थी। इस प्रकार यह मिथक इस बात को दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंध को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ होता है। आर्थिक और सामाजिक कर्म को बनाने में, संबंध को बनाने में जो आपके मानवीय कर्म जो होते हैं, मानव का जो कर्म होता है दोस्तों, इसका बहुत बड़ा जो होता है वो योगदान होता है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, तो इसको समझिएगा। अगला देखिए आप, इतिहासकार और महाभारत। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय भाषा पर अधिक जोर देते थे तथा जो इस बात का भी परीक्षण करते थे कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। जैसे पाली, प्राकृत, तमिल यह आम लोगों द्वारा बोली जाती थी और संस्कृत जो विशेष रूप से पुरोहित और खास वर्ग में प्रयोग की जाती थी। इतिहासकार जो है संस्कृत जो होता था वो किसी खास वर्ग और पुरोहितों द्वारा ही क्या किया जाता था, तो प्रयोग में जो है दोस्तों वो लाया जाता था। तो याद रखिएगा इस बात को। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार का भी अध्ययन देते हैं, तो इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, या क्या यह ग्रंथ कथा थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे, जिन्हें दिलचस्प होने पर दोबारा सुनाया जा सकता था। जो इतिहासकार है इन ग्रंथों पर भी ध्यान देने का कार्य इन्होंने किया है। इतिहासकार जो है लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं कि जिनके अनेक दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथ का रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। और महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ के संदर्भ में कितना कठिन कार्य रहा होगा इतिहासकारों के लिए। कहने का मतलब हो गया कि जो इतिहासकार होते हैं वो किसी भी इतिहास का स्टडी करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के जो ग्रंथ होते हैं उस पे, उसकी भाषा पे ध्यान देते हैं, फिर वहाँ के लोगों पे ध्यान देते हैं, साथ ही साथ जिसने उसको लिखा होगा उन पे ध्यान देते हैं। इन सब चीज़ों को, जो लोगों ने उस ग्रंथ को सुना होगा उन पे ध्यान देते हैं, और तब जाकर क्या होते हैं तो कोई निष्कर्ष लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, कोई निष्कर्ष जो है वो क्या करते हैं तो देते हैं। महाभारत के बारे में देखिए, भाषा एवं विषय वस्तु की बात करें तो महाभारत जो कि संस्कृत भाषा में लिखित में है, तो महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल भाषा है क्योंकि इस ग्रंथ का व्यापक स्तर पर समझा जाता है। देखिए, महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल भाषा में है। जो महाभारत का जो भाषा है संस्कृत वाला, वो वेद और प्रशस्ति में जो भाषा है उससे कहीं अधिक क्या है तो सरल है, जिससे कि हम लोग उसे आसानी से क्या कर सकते हैं तो समझ सकते हैं। इतिहासकार ग्रंथ की विषय वस्तु को दो विषय में बांटते हैं। पहला जो होता है आख्यान दोस्तों, जिसका मतलब होता है सूचित करना, और दूसरा होता है उपदेशनात्मक, जिसका मतलब होता है शिक्षा या निर्देश देना। आख्यान में कहानियों का संग्रह होता है। आख्यान क्या होता है? आख्यान में कहानियों का संग्रह होता है, याद रखिएगा। फिर कहता है कि उपदेशनात्मक में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। हालांकि उपदेशनात्मक में भी कहानियां होती है। कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत होता है कि महाभारत ग्रंथ का एक भाग नाटकीय था, जिसके बाद में उपदेशनात्मक भाग से जोड़ दिया गया। यानी कि महाभारत का एक भाग जो था वो नाटकीय था, बाद में इसको क्या किया गया, उपदेश के रूप में क्या कर दिया गया तो जोड़ दिया गया। इस बात पे यहाँ पर कही जा रही है। महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। मूल कथा के भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था। यह क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। कौन? भाट सारथी जो थे वो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का परीक्षण मौखिक रूप से हुआ करता था। मतलब परीक्षण जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है मौखिक रूप से करते थे। मतलब युद्ध में गए, सारी चीजों को लिख लिए, फिर वो आए तो उन सब चीजों को क्या करते थे वो लिखते थे। ठीक है, कौन? तो भाट सारथी।
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मण ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा पर परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यही वह काल था जब कुरु और पांचाल महाजनपद, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच महाभारत ग्रंथ के रचना काल का एक नया चरण देखने को मिला था दोस्तों। क्लियर। अब देखिए, यह वो समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से थे। उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कब? 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच के टाइम में। 200 से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण एपिसोड महाभारत में जोड़े गए हैं। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो कि प्रारंभिक रूप में 1000 श्लोकों का था, कितना 10,000 श्लोकों का था, वो श्लोकों से भी कम का था, आगे बढ़ चढ़कर 1 लाख से अधिक का हो गया। साहित्य परंपरा में महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास को माना जाता है, यानी कि ऋषि व्यास को, ठीक है, ऋषि व्यास को जो है दोस्तों वो महाभारत के रचयिता के रूप में माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऋषि व्यास उनको कहा गया जो महाभारत की रचना में अपना योगदान देते थे, उनको ऋषि व्यास की उपाधि से क्या किया गया? तो सम्मानित किया गया। क्लियर। पहले महाभारत में आपके 10,000 श्लोक से भी कम श्लोक थे, लेकिन जब मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को, उपदेशों को जोड़ा गया, तब इसमें क्या हो गए? 1 लाख से भी अधिक श्लोक आपके क्या हो गए? तो हो गए। क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे। सादृश्यता की खोज। महाभारत में भी युद्धों के वनों, राजमहलों और बस्तियों का जीवन चित्रण मिलता है। 1951 से 52 में पुरातत्व की बीवी लाल ने मेरठ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर गांव में उत्खनन का काम किया, क्योंकि हस्तिनापुर में ही महाभारत हुआ था, जो कि अभी दिल्ली में है, दिल्ली का नाम है। बीवी लाल के क्षेत्र में आबादी के 5 स्तरों के सबूत मिले। देखिए, मेरठ उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर, कुछ पार्ट इसके दिल्ली में ही पढ़ते हैं, जिसमें दूसरे और तीसरे स्तर की जानकारी महत्वपूर्ण थी। वो जानकारी क्या थी दोस्तों? देखिए, बीबी लाल ने दूसरे स्तर पर लगभग 1200 से 700 ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन किया वहां घरों को बनाने की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, लेकिन यहां पर मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी ईंट जरूर मिली है। मतलब जहां पर उन्होंने उत्खनन किया वहां पे मिट्टी की बनी दीवारें मिली और कच्ची मिट्टी के ईंट भी मिले हैं। सरकंडे, जो सरकंडा होता है, हम लोग यहाँ झलासी जिसे कहते हैं, झलासी, तो सरकंडा जो होता है, सरकंडा के भी घर, मतलब फूस वाला घर भी उनको मिला है, जिसमें मिट्टी का प्लास्टर यानी कि मिट्टी का जो है लेप चढ़ाया रहता है। आज भी हमारे यहाँ होता है ना, देखें आप लोगों ने, सरकंडा से जो होता है, जो सरकंडा मतलब जो झलासी होता है दोस्तों, या जो पुआल होता है, उसको क्या कहता है, रखकर उसमें फिर लेप चढ़ा दिया जाता है, एक झोंपड़ी बनाया जाता है, तो ऐसा उनको मिला है। इससे पता लगता है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडे से बनाई जाती है और उसके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। प्लास्टर मतलब मिट्टी का लिपाई, मतलब मिट्टी का पुताई कर दिया जाता था। तीसरे स्तर का जो घर था, उसमें बीबी लाल कहते हैं कि तीसरे स्तर के घर की कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। घरों के गंदे पानी के निकास के लिए ईंटों के नाले बनाए गए थे और वल कुपो यानी कि जो गुसलखाना या नाली होता था, कूड़ादान होता था, इनका प्रयोग किया जाता था। कुओं और मल की निकासी के लिए छेद, छेद मतलब दोनों का प्रयोग होता था। वाले गत यानी कि छेद का प्रयोग किया जाता था मल की निकासी के लिए। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथा के बाद जोड़ा गया जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ? ये सवाल हमारे समक्ष उठता है कि क्या जो है नगर का यह जो चित्रण था वो महाकाव्य के मुख्य कथा के बाद हमारे समक्ष जोड़ा गया? तो उदाहरण देखिए, महाभारत ग्रंथ की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा द्रौपदी से 5 पांडवों की विवाह की थी। देखिए, अब कहानी बात आया। कहा जा रहा है कि क्या ये जो बीबी लाल जी ने बताया, तो इस कथा के बारे में हम लोगों ने महाभारत में जाना था क्या कि वहां के लोग जो होते सरकंडे से घर बनाते थे, कुछ लोग जो होते थे ईंटों से भी घर बनाते थे, नालियां जो होती थी वो ईंटों से बनी होती थी। तो इसके बारे में क्या हम लोगों ने महाभारत ग्रंथ में जाना? तो अब देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि महाभारत ग्रंथ की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा थी द्रौपदी से 5 पांडवों की विवाह की, और इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि उस समय बहुपति प्रथा, एक से अधिक पति रही होगी, एक से अधिक पति रहे होंगे। पति के बारे में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है, उसमें समय द्रौपदी से 5 पांडवों का विवाह हुआ था, मतलब भिक्षा के रूप में लाए थे, तो माता ने कहा कि मतलब क्या करो, बांट लो। तो द्रौपदी जो थी वो 5 पांडवों की पत्नी थी, पांडवों की पत्नी थी।
ठीक है, चुनौतीपूर्ण कथा। द्रौपदी से 5 पांडवों की विवाह की थी। समय के साथ बहुपति प्रथा के बाद में ब्राह्मणों के में अमान्य हो गई, लेकिन हिमालय क्षेत्र में यह प्रथा आज भी प्रचलन में है। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्त्रियों की कमी होने के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया था। बहुपति प्रथा को, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, आज भी हिमालय वाले क्षेत्र में बहुपति प्रथा प्रचलित है कि मतलब एक स्त्री की एक स्त्री के 2-3 पति हो सकते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ अब ये प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है। तो ये बात कही जाती है। महाभारत का जो विकास है दोस्तों, संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ। यह शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठ भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। यह सब उन संवादों डायलॉग को दर्शाते हैं। इनके लेखकों अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए अनेक कहानियां, जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच क्या हुआ तो प्रसार हुआ, वह सभी महाकाव्य में सहमति कर ली। साथ ही साथ इस महाकाव्य के मुख्य कथा की अनेक पूर्ण व्याख्या भी की गई, जिन्हें मूर्ति कला और चित्रकला में भी दर्शाया गया। महाकाव्य का प्रयोग नाटकों और नृत्य कलाओं में भी हुआ है। महाभारत का प्रयोग जो है वो किया गया है। तो ये सारे टर्म्स आपको पढ़ने के लिए था चैप्टर 3 में। हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, तो हम लोगों ने सातवाहन शासकों को देखा, महाभारत के बारे में देखा, और फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किस प्रकार से हमारे प्राचीन इतिहास में कभी कभी माताओं को भी महत्वपूर्ण माना गया था, कभी कभी पितृवंशीय व्यवस्था को भी लागू किया गया था, किस प्रकार से मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को धन संचय करने पर रोक था। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन जो था वो पुरुषों के अधिकार में नहीं आता था, स्त्री धन पे पुरुषों का अधिकार नहीं होता था। मनुस्मृति के अनुसार जो स्त्री धन होता था वो स्त्री की जो संतान है वो उपयोग में ला सकते थे। तो इन सब टर्म्स के हम लोगों ने बारे में पढ़ा। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने क्या हुआ तो हम लोगों ने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में जो हमारे यहाँ आरंभिक समाज था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। साथियों, आरंभिक समाज के किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में, बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में आरंभिक समाज की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ने का क्या किया तो प्रयास किया। और इस चैप्टर को मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम समय में, आप यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको इसके लेक्चर, आपको नहीं तो जो भी चैनल देखेगा तो 3-4 वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैंने इसको एक वीडियो में समाप्त किया और वो भी उतने टर्म्स आपको समझा दिए जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इनफ है, आपके समझ के लिए इनफ है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे सारे विद्यार्थियों को ये टर्म्स जो है, कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा हेल्प करेंगे। आप लोग का प्यार ऐसे भी नहीं मिला है और पता है आप लोग की क्लासेस डिस्टर्ब थी, मुझे थोड़ा तबियत डाउन था जिसके कारण क्लासेस नहीं ले रहा था। अब मैं ठीक हो चुका हूँ, क्लासेस आपकी शुरू कंटिन्यू कर दिया हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा प्यार बरसाइए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अपने मित्र बंधु बांधवों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 1 चैप्टर 2 को जरूर कंप्लीट कीजिएगा जिन विद्यार्थियों का कंप्लीट नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।